जी के चरणों में सत नमन। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी सासाराम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का मेरा टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि सुस्वस्थ होने के लिए, निरोगी काया होने के लिए, पाने के लिए, निरोगी काया पाने के लिए मन में जुनून होना चाहिए। मन में जुनून होना चाहिए एनडीएस करने के लिए, निरोगी काया पाना चाहते हैं तो क्योंकि मेरे पास काफ़ी साधकों का फोन आ रही है, उनका मनोबल नहीं हो पा रहा है, वेल पावर नहीं हो पा रहा है, थोड़े महीने कर रहे हैं फिर कुक फूड खा रहे हैं, शाम के टाइम में फिर शुरू कर दे रहे हैं, नहीं कमजोरी आ गई, थकावट आ गया, हाँ ये सब करके फिर खाना चालू कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर क्योर नहीं हो पाते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर दोबारा शुरू करते हैं, कुक फूड छोड़ते हैं। यही करते रहते हैं कि एक बार ले लिए, एक बार छोड़ दिए, एक बार ले लिए, एक बार छोड़ दिए, इस तरीके से करते जा रहे हैं, तभी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। और हमको बोले हम 2 साल से एनडीएस कर रहे हैं, 2.5 साल से एनडीएस कर रहे हैं, 6 साल से एनडीएस कर रहे हैं। आप एनडीएस नहीं कर रहे हैं, आप नई भोजन पदार्थ प्रणाली तप सेवा सुमिरन का मार्ग में जैसे बोला गया है, जैसे हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी ने अपनी 30 साल का अनुभव रखे हैं, काफी साधकों का अनुभव है उनका। बीबी चौहान गुरु जी का चैनल में न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान में, और हमारा न्यू डाइट सिस्टम साधना केंद्र आनंदी माँ, ये चैनल में भी काफी साधकों का अनुभव है। और हमारा खुद का भी अनुभव है कि हमने ये देखे कि अगर हम मनोबल करते हैं तो हमको सफलता प्राप्त होती ही होती है, लेकिन हम बस आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं अपना, और ये जीभ को रोक नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन नहीं कर पा रहे हैं। तो मन में क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। मन में एक मतलब ये होना चाहिए मन के अंदर में कि मैं क्रोनिक डिजीज से, मतलब कैंसर से ठीक होना है, कि मुझे किडनी प्रॉब्लम से ठीक होना है, तो मैं मतलब दवाई लेके नहीं ठीक होऊंगा। मैं हॉस्पिटल जाके डॉक्टर के चक्रों में पड़ के, उनको पैसे दे के, दवा का जहर लेके अंदर डाल के मैं ठीक नहीं होऊंगा। अगर मैं होऊंगा या होऊंगी तो मैं सिर्फ प्रभु का दवा लेके, परमात्मा का दवा लेके मैं सुस्वस्थ होंगी। इतना मन के अंदर में श्रद्धा, विश्वास, जुनून और धीरज होना चाहिए, ताकि आप लोग को सफलता प्राप्त हो। आपको जन्म दिए, जो आपको पैदा करे, जो अस्तित्व, जो परमात्मा, उनके ऊपर आपका विश्वास नहीं है, जिनका दवाई फ्री में मिलता है, आपको आकाश तत्व जो फ्री में मिल रहा है और हर समय मौजूद है, आपको हर समय से आलिंगन करके प्रेम करके रखे हैं, हर समय उसी के गोदी में बैठे हो, वो आकाश की गोदी में आप बैठे हो, और उसको आप आनंद से ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मन को डिगा रहे हो आपने। बस खाने को याद कर करके भोजन छूट गया, खाना नहीं खा रहे हैं, ये जो आप सोच रहे हो उसी को दिमाग से हटाइए। खाना तो आप खा रहे हैं, सूक्ष्म आहार सबसे अच्छा आहार जो आकाश तत्व है, जिसमें आपका मतलब आपके अंदर की सब तरह की सफाई हो रही है। हाँ, आपके अंदर की डॉक्टर को समय मिल रहा है, आपके अंदर की रोग को सफाई करने के लिए समय मिल रहा है, तो उसके लिए आप मतलब उधर को आपका ध्यान ही नहीं है, बस भोजन के तरफ, खाना के तरफ ध्यान है, तभी आप नहीं अपना पा रहे हो। और इसको दोष, उसको दोष, परिवार को दोष, बच्चे को दोष, और हमारा पति को दोष, पति पत्नी को दोष, पति पत्नी को दोष, और ये समाज को दोष। बस समाज में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, जाना पड़ रहा है, इधर उधर करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, नौकरी करना पड़ रहा है, इसीलिए खाने को मजबूर हो गए शाम के टाइम में। यही आपका जवाब मिल रही है मुझे, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। मन के अंदर में एकदम जुनून होना चाहिए आपके अंदर में
कि नहीं, हमको जीना है तो दूसरों के लिए जीना है, ना कि स्वार्थी बनना है, हमको सारथी बनना है। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन की सारथी बन के उनको जीता है, ऐसे अगर आप भी मतलब किसी का सारथी बनने की संकल्प करें कि मैं सुस्वस्थ होऊंगा और फिर समाज को सुस्वस्थ करूंगा, दवाई रहित करूंगा, मैं दवाई रहित होके जीऊंगा और समाज में जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी, सब कोई दुखी है और सब कोई रोग के लिए दुखी है, ज्यादा से ज्यादा शारीरिक रोग, मानसिक रोग के लिए दुखी है और किसी के लिए नहीं। और इसके लिए कि रोग क्यों आया है, रोग मतलब क्या, आपके अंदर में जो मल है, रुका हुआ गंदगी है, बस गंदगी गंदगी। जो अयोग्य आहार ले रहे हैं, जो पका वाला कुक फूड ले रहे हैं, मृत करके खा रहे हैं, जीवंत करके प्राणवान चीज नहीं लेके मृत करके ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले, पराई माँ का दूध छीन के ले रहे हैं, और फिर नॉन वेज, बीड़ी सिगरेट, नशा, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मैदे से बना हुआ सब चीजें, हम फास्ट फूड यही सब ग्रहण कर रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ भी देते हैं तो फिर शाम के टाइम में कोई बात नहीं, शाम के टाइम ले लें, कोई बात नहीं सोच के पूरी रोग मुक्त पूरी नहीं हो रहे हैं और फिर भी मुख चला रहे हैं और ले रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि अब चलो एक दिन निर्जला कर देते हैं, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस क्या बैलेंस करेंगे, नहीं, फिर रसाहार कर लेंगे, फिर हम निर्जला कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे बैलेंस नहीं होता है, प्रभु ऐसे ही माफ नहीं करेंगे आपको। परमात्मा बार बार मौका नहीं देंगे, एक बार मौका देंगे। याद रखना, मौका ये दे रहे हैं आपको जगाने के लिए, हमारे जैसे मोटिवेशन करने के लिए दे रहे हैं। आप हमारा वीडियो सुन रहे हैं, आप फिर भी जग नहीं रहे हैं, आप मौका को गवा रहे हैं। बार बार मौका नहीं मिलेगी, थप्पड़े पड़ती रहेगी। अगर आप सजग नहीं होंगे तो माँ प्रकृति ने भी थप्पड़ देंगे, अस्तित्व ने थप्पड़ पड़ेगा, फिर भी आप नहीं सुधरोगे और हाय हाय करके जाएंगे और हाय हाय करके कष्ट में, दर्द में भोग करके आपका शरीर छूटेगा। अब प्रभु को याद करके शरीर नहीं छूटेगा तो क्या जन्म मिलेगा आपका अगले जन्म, ये आप थोड़ा सोच लीजिए। तो इसके लिए थोड़ा कम से कम मन के अंदर में जुनून भरिए, ये करिए कि हमको हाय हाय करके नहीं मरना है, हमको हरी 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 शरणम हरी शरणम हरी शरणम करके भज के सुस्वस्थ होके रहना है। हमको करके कष्ट को नहीं लेना है, हमको दवाई रहित होना है और ओम ऊ के जगह में ओम 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 यही उच्चारण हो अपने मुख से। ये आपने मतलब थोड़ा सा जागरूक हो जाइए और करिए तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आपकी जुनून बढ़ेगी और हाय 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 करके जाएंगे तो मन के अंदर में वो जुनून नहीं आएगी। तो इसके लिए मन के अंदर जुनून बढ़ाना है तो आप कम से कम प्रभु को प्रार्थना करिए, परमात्मा को प्रार्थना करिए कि आपको शक्ति दे, बल दे और अपने बस मतलब ये कोई बहुत आसान चीज है, मन को खाली कमांड करना। आप जो चीज चाहते हैं वो चीज कर ही लेते हैं अगर आप संकल्प करते हैं। तो अगर आपको मोबाइल चाहिए तो उसके लिए मेहनत करके पैसा इकट्ठे करके मोबाइल खरीद लेते हैं। अगर गाड़ी चाहिए, कार, तो जैसा गाड़ी चाहिए ऐसा पैसे इकट्ठे करके, तपस्या करके, मतलब परिश्रम करके आप पैसे इकट्ठे करके गाड़ी भी खरीद ले रहे हैं। कोठी बनाना है तो भी कर दे पा रहे हैं। तो शरीर से रोग मुक्त होना तो बहुत आसान चीज है, इसके लिए तो ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, प्रभु का भक्ति करना है और प्रभु ने जैसा दे है उसको उसी रूप में ग्रहण करना है। उसके लिए कोई मेहनत इतनी जरूरत नहीं है, खाली जो अयोग्य आहार लिए थे उसकी सफाई की जरूरत है। उसकी सफाई के लिए आपको उपवास और संजीवनी क्रिया एनिमा करना पड़ेगा, जो कि सवेरे उठते ही पहला काम वही होना चाहिए। एनिमा करिए, उसके बाद 8 घंटा काउंट करिए और ना खाना ना पीना, कोई पानी भी अंदर ना जाए। उसके बाद डिटॉक्स जूस, क्लींजिंग जूस, जो हमारा नहीं बताया गया है, हरी पत्ती में आंवला डाल के जूस, नहीं तो खीरा करेला टमाटर का जूस, नहीं तो छिलके समेत अनार, एक अनार को पीस के उसका जूस, नहीं तो सफेद पेठा का जूस और नहीं तो टमाटर का जूस,
ये सब जूस जो है उसी को पहला जूस जो भी आपके पास अवेलेबल है लेना है। और उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब रसाहार करना है। अगर क्रोनिक डिजीज है मोनो जूस पे रहिए, एकाहार करिए, वो भी सब्जी वाला जूस पे करिए और से मतलब उसी से आपको सफलता प्राप्त होगी। और मन हुआ तो शाम के टाइम में चाहे चबाने के मन हो रहा है तो चबाइए, वो भी सलाद खाइए। इतनी रंग रंगनिया का सर्दियों में इतनी सब्जी होती है, वो प्रभु ने देते हैं परमात्मा ने, तो उसी का लाभ उठाइए। प्राण बाण जीवनी शक्ति जिसमें ज्यादा है वैसे ऐसे को लेंगे तो सुस्वस्थ होंगे। और मन के अंदर जुनून करो कि बहुत जी लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, आप दूसरे के लिए जिएंगे तो ही हमको सफलता है हमारा मनुष्य जीवन का। और अपनी जो प्रभु प्राप्ति की रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों ने अपनी ठीक होने के बाद इसी का प्रचार तो कर रही है, लेकिन उसमें भी मोबाइल में भी पैसे मांग रहे हैं सलाह देने के लिए। और दवाई मतलब अपनी सेंटर भी खोल दे रहे हैं और उसमें भी दवाई पाउडर वगैरह बेच रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे चौहान गुरुजी बोले हैं, बिना पाउडर की खाली इसमें कुछ नहीं है, उपवास, एनिमा और हमारा रसाहार, ये 3 चीज है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो इसको करिए, यही सलाह दीजिए सबको। ना कि वो मतलब फोन में पैसे लीजिए, ना कि स्वार्थी बनिए। इसके लिए मन के अंदर में एक ऐसा मन में संकल्प जुनून हो कि मैं मतलब सुस्वस्थ होंगे तो दवाई रहित दुनिया में लगूंगा। इसी का जो नए तप सेवा सुमिरन का मार्ग को प्रचार करूंगा, मेडिसिन फ्री वर्ल्ड में मतलब प्रचार करूंगा। इसमें सब कुछ आ जाता है, भौतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक सभी चीज ठीक हो जाती है। इसमें के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होता चला जाएगा। लेकिन मन के अंदर में एक जुनून 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 बनना चाहिए कि नहीं, मैं सुस्वस्थ काया चाहिए। और सुस्वस्थ काया के लिए मैं आखिर सांस तक मतलब मैं कुक फूड नहीं लूंगा, आग में पकाया हुआ भोजन नहीं लूंगा, नहीं तो वापस आएगा। और आप ऐसे सोचते हैं हम निर्जला करके बैलेंस कर देंगे, ऐसा मत सोचिए। आपको अपनी लक्ष्य को आगे रखिए कि मुझे प्रभु प्राप्ति में जाना है, तो मुझे मतलब ये कुक फूड छोड़ना ही छोड़ना है, अब प्रभु के सुमिरन में रहना है। तो जुनून बनाइए और दूसरे के लिए जीने की प्रयास कीजिए। हर समय आनंद में रहिए और हर समय मन के अंदर में यही रखिए कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी तो मैं दूसरों के मतलब कार्य में अपने आप को समर्पित करके रखूंगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।